स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 3.3 एंड द फर्स्ट वन इज़ 1/4। जिस तरीके से होल नंबर हमने होल नंबर का स्क्वायर रूट किया, बिल्कुल सेम रेशनल नंबर का भी हम स्क्वायर रूट करेंगे और सीधा ये सॉल्यूशन है। देखो 1/4 और वो भी रूट में, तो हमें ये चीज़ें इस तरीके से लिखनी होती हैं। अगर इस रेशनल नंबर पे पूरे पे रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब ही ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं 1 को क्या लिखूं, 1 × 1 और 4 को मुझे पता है 2 × 2, तो सीधी एक संख्या मेरे पास एक रेशनल नंबर आता है 1/2, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल, बस ये रेशनल नंबर में जा रहा है तो कंफ्यूजिंग लग सकता है बट इतना होगा नहीं। सेकंड देखते हैं 16/25। अब डायरेक्ट ही कर रहा हूँ इसे मैं। देखो 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, 25 को 5 × 5, ऐसे लिखा जा सकता है 4 × 4 एंड 5 × 5। तो कितना आ जाता है हमारे पास में, ऊपर से 4 आ जाएगा, नीचे से 5 आ जाएगा। आई होप इतना भी क्लियर होगा। नंबर 3, है 196/81। तो 196 का हमने देखा है क्या होता है 196 का 14 × 14 अपॉन 81 का होता है 9 × 9। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से जोड़े बन गए हमारे पास में, पेयर्स बन गए। तो इसका मतलब 14/9। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जिसने पहली 2 एक्सरसाइजेस कर ली उसके लिए ये बहुत सिंपल हो जाएगा। 625/1296। देखो मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ जैसे कि हम करते हैं। देखो 625 को हम ऐसे लिख सकते हैं और अपॉन 1296 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 625 का तो मुझे बिल्कुल जानकारी है, 25 × 25 होता है। और 1296 हो सकता है क्या, देखो ज़रा आप 36 देखते हैं, 36 को करके देखते हैं, ठीक है। हाँ तो 1296 होता है 36 का। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से 25/36, ठीक है। 25/36, ठीक है। आगे तो अगला सवाल करते हैं। इसमें है 121/169। 121/169 121/169 का मतलब हो जाएगा 121 11 × 11, नीचे 169 13 × 13, ऊपर से 11 बाहर, नीचे से 13 बाहर। 100/81 क्वेश्चन नंबर 6। वैसे तो तुम्हारे लिए होमवर्क ही होना चाहिए था। 100/81, इसको तो मैं बिल्कुल ही इस एक्सरसाइज को लूँगा कि ये हमारे लिए प्रैक्टिस सेट है एक। 100 को सबको पता है 10 × 10, 9 × 9, तो कितना आ जाता है 10/9। ये बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या कहा है, स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है 2 कोशेंट 137/196, ये है हमारे पास में, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सिंपल मैं एक सवाल आपको समझाता हूँ एंड आफ्टर दैट यू विल डू ऑल द थिंग्स। देखो क्या करते हैं हम, अब अगर मैं रफ यहाँ पे करूँ कुछ, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 196 × 2 कितना हो जाता है 392 प्लस 137 करते हैं 529 हो जाएगा, या मैं कुछ गलत हूँ? ठीक है,
तो 529 अपॉन 196 मेरा ये आ गया। अब देखो 529 किसका हो सकता है? जी हाँ, तो 529 होता है 23 इंटू 23 अपॉन 14 इंटू 14। तो हमारे पास में आ जाता है क्या? 23 अपॉन 14। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 14 वन ज़ा 14, कितना बचता है? 9 अपॉन 14। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मैं एक और कराता हूँ। ये तो फर्स्ट हो गया आपका, इसका सेकंड करते हैं। और सेकंड है हमारे पास में 38 कोशेंट 11 अपॉन 25, ठीक है। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। और उसके बाद में आप सारे सवाल करेंगे इसके, फिर यानी क्या करेंगे? 38 इंटू 25 कर लेते हैं पहले। 200 हो गया, 20 हो गया कैरी आपका, 75 और 20 95, ठीक है। और प्लस 11 करना है इसमें, तो हमारे पास में आ गया 961, यानी 961 ऊपर और 25 नीचे। अब देखो 961 किसका होगा? 30 का 30 गुना 30 तो 900 होता है, हमें पता होना चाहिए। तो 31 गुना 31 पे हम ट्राई करते हैं। 31 इंटू 31 पे हम ट्राई कर रहे हैं। 31 3 1 ज़ा 31 और 3 हो गया कैरी। 31 3 ज़ा 93 और ये 96, ठीक। जी हाँ, ये 31 गुना 31 ये प्राइम नंबर्स हैं। 5 का हो जाएगा 5 इंटू 25 का 5 इंटू 5, यानी हमारे पास में आ गया 31/5। क्या लिख सकते हैं 31/5 को? 5 6 30 1 अपॉन 5। ये है आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। सेकंड थर्ड भी ऐसे ही होगा, फोर्थ भी ऐसे ही होगा, फिफ्थ और सिक्स बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। सवाल नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। डेसिमल नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। और फर्स्ट है 0.0081। तो सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं फ्रैक्शन में। 0.0081 को मैं लिख सकता हूँ, देखो कितने ज़ीरोज़ आएंगे? 4। तो मेरे पास में जो ये आ जाएगा 81 अपॉन 10,000 आ गया, ठीक है। और ये क्या करना है? इसको ऐसे करना है। तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। 81 अपॉन 10,000 आ गया। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको भी ऐसे 9 इंटू 9। और देखो ये कितनी जीरोज़ हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब ऐसे कुछ हुआ होगा क्या? 10,000 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये आ गया हमारे पास में 9 अपॉन 100, ठीक है। 9 अपॉन 100। अब 9 अपॉन 100 को कैसे डेसिमल में लिखना है वो आपके सामने, ये पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाई, ज़ीरो लगाई, ज़ीरो, 900। और हमने डेसिमल में सीखा भी है ये चीज़ें। तो क्या हो जाएगा? 0.09 इज़ द आंसर। 0.09 इज़ द आंसर, ठीक है। एक बार फिर से 0.0081 है, इसको फ्रैक्शन में बनाया, ये ऐसे बन गया। एंड आफ्टर दैट 81 अपॉन 1000 हो गया, डेसिमल को हटा के। 81 को 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। और 10,000 को 100 इंटू 100 लिखा जा सकता है। तो 9 अपॉन 100 आया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड लेता हूँ, सेकंड से क्लैरिटी आने वाली है। 0.0121, ठीक है। चलो जी करते हैं। तो 0.0121 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.0121 को देखो 1 ख़त्म हो गया, 1 2 3 4, अगेन वही चीज़, यानी कितना हो जाएगा? 121 अपॉन 10,000। अब की बार क्या आ गया? 11 गुना 11 आ गया। और नीचे इतना, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाता है 11 अपॉन 10। तो ये कितना हो जाएगा? 11 को जब हम 10 से भाग करते हैं, 10 1 ज़ा 10, 0.0 कितना आ जाता है? 1.1। 1.1 या कुछ गलत किया है? हाँ, ये चीज़ गलत हुई है। देखो यहाँ पे ये 10,000 है ना, तो यहाँ पे होगा 100 इंटू 100, 100 इंटू 100।
तो होगा 11/100। तो इसी के कारण ये गलत हुआ है। मल्टीप्लिकेशन में गलती आने वाली थी। तो जब हम 11 को 100 से भाग करेंगे तो देखो क्या होगा, पॉइंट लगेगा, जीरो तो लग रही है, पॉइंट लगेगा और फिर ऊपर जीरो लगेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, कितना आ जाएगा 1। एंड आफ्टर दैट कितना लिखा जाएगा 1। 1 के बाद में क्या लिखते हैं, क्या आ जाता है 0.11 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, बल्कि यही रहेगा 0.11 ही रहेगा। अब हम जरा 0.11 की मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन बचता है। 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1 2 हो गया ये 1, और कितने अंकों के बाद 10 मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 और एक जीरो लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो 0.11 इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे गलती हुई थी, एक बार गलत हुआ हमारे से, और फिर भाग में भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हुए। इसे एक बार देख लेना। नंबर 3 0.36। तो 0.36 यानी क्या लिख सकते हैं, 0.36 को हम लिख सकते हैं 100 और ये हट जाएगा, यानी 36/100 आ गया। किस में, रूट में। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 36 को 6 × 6 और नीचे 10 × 10 यानी 6/10 आ जाता है, और इसी के सहारे हमारा आ जाएगा। अगर मैं 6 को 10 से भाग करूँगा तो 0.6 आएगा। तो 0.6 हमारा क्या हो गया, स्क्वायर रूट। नंबर 4 है 156.25। 156.25। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बता देना, क्योंकि इसमें कोई थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन में होगा ही होगा। यानी 156.25 को हम लिख सकते हैं 156.25 अपॉन 100। ख़त्म हो जाएगा भाई, पॉइंट गया तो 100 लगा, दो अंक है ना, तो 2 जीरो लगा देंगे, तो हमारे पास में फाइनली क्या आ गया 15625 अपॉन 100। ठीक है, अब 15625 के फैक्टर्स करेंगे, देखो नीचे तो 10 × 10 आ ही जाएगा, 10 × 10 आ गया। अब ऊपर के करके देखते हैं। तो ये है आपके सामने 15,625 के 5 से मल्टीप्लिकेशन कर डिवाइड करने के बाद हमारे पास में 6 बार 5 आता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 3125 का। तो हमारे पास में आ जाएंगी चीज़ें, एक यहाँ से बाहर, एक यहाँ से और एक यहाँ से। कितना आ जाता है 5 × 5 × 5 अपॉन 10। ठीक है, तो 125/10 आ गया, 125/10 आ गया, और 125/10 यानी 10 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5 इज़ द आंसर। 12.5 इज़ द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 भी करने वाले हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या है, 59.29 59.29। तो इसको करते हैं। देखो 59.29 को कैसे लिखा जा सकता है, 59.29 अपॉन 100। डेसिमल इसका गया, तो इसका मतलब हो गया 5929 अपॉन 100 गया। देखो 5929 के हम करते हैं फैक्टर्स, वही तरीका जो हम अपनाते रहते हैं। तो 5925 के जो 29 के जो फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास में यहाँ पे 7 × 7 × 11 × 11 और नीचे 10 × 10। तो हमारे पास में आ जाती हैं चीज़ें 7 × 11/10, 7 एक बाहर 11 बाहर, तो 77/10 आ जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7.7। ठीक है, जब 77 को हम 10 से भाग करते हैं तो वी हैव गोट 7.7। ठीक है, और जो कैलकुलेशन में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो 7.7 को आप 7.7 से क्या करके देखना, मल्टीप्लिकेशन, ये आएगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ है 0.000324 रूट।
तो हमारे पास में है 0.000324 और इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो नीचे ये ख़त्म हो गया, 1 लगाया, 1 2 3 4 5 6 जीरोज़, 6 जीरो आ गए हैं। तो हमारे पास में फाइनली जो संख्या आई है 324 अपॉन 1 3 4 5 6 जीरोज़, ठीक है, ये आ गया। 324 का हमें पता है किस कैसे, 18 इंटू 18 पता होना भी चाहिए। 324 का क्या निकलेगा, 18 इंटू 18, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 327, बल्कि 9 9 9 ज़ा 9 1 ज़ा, तो कितना बनता है 18 बन गया, ठीक है। उसके बाद में नीचे देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो कब आ सकती हैं, जब 1000 की 2 बार हो रही हो, डायरेक्ट हो रहा है ना, जब 1000 की मल्टीप्लिकेशन 2 बार हो तो 6 जीरो आ जाएंगे। तो इसका मतलब कितना आ गया, 18 तो ऊपर से बाहर और 1000 नीचे से बाहर, ठीक है। तो ऊपर देखो 3 जीरो नीचे हैं, तो ऊपर लगेगा कितने अंक के बाद में दशमलव, 3 अंकों के बाद, ठीक है, 3 अंकों के बाद में दशमलव लग जाएगा। एक बार इसे चेक करके और देख लेते हैं जी, बिल्कुल 0.18 इज द आंसर, ठीक है। चलो जी करते हैं इसे आगे। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। पहला दिया हुआ है 7 क्वोशंट 1/5 अपॉन 5, ठीक है, ये है, प्लस 3 क्वोशंट 1/8 अपॉन 8, माइनस 8 क्वोशंट 1/10 अपॉन 10। दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। चलो जी इसे करते हैं। सेवन क्वोशंट 1/5 को हम लिख सकते हैं 36/5 और नीचे क्या है 5, ये तो यहाँ से आ गया मेरे पास में, प्लस 3 क्वोशंट 1/8 को लिख सकते हैं 25/8 और नीचे है 8, ये आ गया दूसरा, किताब अपने सामने रखो, माइनस 10 क्वोशंट 1/8 को लिख सकते हैं 81/10 और नीचे है 10, तो ये मेरे पास में आया, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, 36/5 है और नीचे देखो 5 है, तो 5/1 करता हूँ मैं इसे, अगर मैं इसको रफ पे चलाऊँ आपके लिए, तो 36/5 है और इसका भी अपॉन 5 है, तो इस 5 को मैं कैसे लिखता हूँ 1, तो ये जाएगा ऊपर और ये बीच में, तो क्या हो जाएगा 5 × 5, ये तो मेरे पास में पहले का आ गया, दूसरा 25/8, तो 8 जाएगा बीच में और माइनस 81/10 और 10 भी जाएगा बीच में, कैसे देखो 25/8 है और इसका भी अपॉन 8, तो 8/1 लिखता हूँ बीच में, और सिमिलरली यहाँ पे तो क्या देखते हैं 36 को मैं लिखता हूँ 6 × 6 अपॉन 5 × 5, 25 को लिखते हैं 5 × 5 और नीचे 8/8 है ही ऑलरेडी, और ये 9 × 9 और नीचे क्या है 10 × 10, तो हमें मिलता है ऊपर से 6/5 प्लस यहाँ से मिलता है 5/8 और यहाँ से मिलता है हमें 9/10, इतना हमारे पास में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व दिस वन। 5, 8 और 10 का एलसीएम हमने लिया, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 8, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1, तो जो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 40 एलसीएम आ गया। 5 8 ज़ा 8 × 6 तो यहाँ पे आ गया, प्लस 8 5 ज़ा 5 × 5 यहाँ पे आ गया, माइनस
10 4 ज़ा 4 इंटू 9 यहाँ पर आया। तो हमारे पास में हो जाती है ये चीज़ें 48 प्लस 25 माइनस 36 अपॉन 40 एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इसे 73 माइनस 36 अपॉन 40। नाउ वी आर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। साथ 37 अपॉन 40, दिस इज द आंसर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्या है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, 100 रूट 100 प्लस 0.0121 रूट हो गया प्लस 0.000121, इसको सोल्व करना है। चलो ये करते हैं। 100 को 0.0121 को प्लस 0.000121 को हम इस तरीके से लिखेंगे एंड आफ्टर दैट 100 को हो जाएगा 10 इंटू 10, ये तो बिल्कुल सिंपल है। प्लस देखना ये 0.121 है, बल्कि ज़ीरो भी है यहाँ पे एक ज़ीरो और है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4, 4 जीरो नीचे और ये जो दशमलव है वो जीरो हट जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या है 0.000121, यहाँ पे भी क्या होगा 1 लगाएंगे और ये हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 जीरोज़, ये मेरे पास में आ गया। तो क्या होता है यहाँ पे 10 तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ से देखना ज़रा 121 बटे 10,000 है ना, तो 11 गुना 11 बटे 10 गुना 10 गुना 10 नहीं 100 गुना 100, पहले भी आया है हमारे पास में, कर सकते हैं इसको। प्लस इसका क्या कर सकते हैं 11 इंटू 11, 121 बन गया ना, और नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6, अभी भी लिखा था 6 जीरोज़ वाला, 1000 इंटू 1000, ये हो जाएगा। तो 10 तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, प्लस ये क्या होगा 11 अपॉन 10, 11 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 11 अपॉन कितना 1000, ठीक है 11 अपॉन 1000। तो अब भाग कर देते हैं, अब तो सिर्फ भाग बचा। कितने अंकों के बाद में दशमलव लगेगा, 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद में, तो 0.11 0.11, और यहाँ पे कितने अंकों के बाद में दशमलव लगेगा 1 2 3 जीरोज़ हैं, तो यानी 0.33330, यानी 3 अंक 0.011। तो ये आ गई है हमारे पास में फाइनल संख्या। अब इसको हम जोड़ देते हैं। देखो 10.00 लिख लिया, 0.11 भी लिख लिया और 0.011 भी लिख लिया। इसका मतलब डेसिमल लाइक करना पड़ेगा। 1 1 2 हो गया और ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 10, तो 10.121 हमारा फाइनल आंसर आया। 10.121 इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसे एक बार और देख लेना ढंग से। क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताना है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड कितना दिया हुआ है 268.96 मीटर स्क्वायर। हमें क्या बताना है साइड ऑफ द फील्ड, ठीक है, साइड ऑफ द फील्ड हमें बतानी है। तो देखो क्या होता है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है क्या साइड स्क्वायर। क्या होता है साइड स्क्वायर। इसलिए जो साइड स्क्वायर है वो किसके बराबर दिया हुआ है 268.96, और जो साइड हो जाएगी वो हो जाएगी 268.96 का रूट इक्वल्स टू, देखो 268.96 है, अपॉन 100 कर दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आ गया 26896 अपॉन 100,
है ना, और यहाँ से अपने आप। ये पहला सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिकॉज इस तरीके के सवाल हमारे पास में बहुत सारे आ चुके हैं। तो छठा सवाल यहाँ तक भी मैंने कर दिया, एंड आफ्टर दैट यू विल फैक्टराइज दैट।